हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। हम स्टार्ट करें पार्ट 38 डैट इज़ टू डेमोस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड अप्लाई स्ट्रिंग फंक्शन आल्सो। हम अब कंसेप्ट समझेंगे स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं। अभी मैं यहाँ पे बेसिक 3 फंक्शंस यूज़ करके दिखाऊंगी, अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस। अपर केस स्ट्रिंग का वो फंक्शन होता है जिसमें सारे ही स्ट्रिंग का जो हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग होती है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर में चेंज हो जाती है। लोअर केस का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसके सारे ही लेटर लोअर केस में चेंज हो जाएंगे, मीन्स स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर में चेंज हो जाएंगे। और टाइटल केस स्ट्रिंग का वो केस होता है जिसमें स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है सिर्फ वही कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो हम सबसे पहले ना एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। देखिए स्ट्रिंग में ना हमें टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम हमेशा क्या करते थे कि हम इनपुट फंक्शन के आगे इंट लगाते थे, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमारा स्ट्रिंग ही कंटेन करता है। तो मैंने यहाँ पे एक नेम वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने स्टोर करवा लिया इनपुट फंक्शन की हेल्प से एंटर दी स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने टाइप पता करने के लिए टाइप फंक्शन के अंदर एज एन पैरामीटर पास कर दिया नेम को, और ये रिटर्न कर देगा कि क्लास str की जो ये हमारी नेम वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग स्टोर होगी वो str क्लास से बिलोंग करेगी। और हमने प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग को। ये तो था कि हमने एक स्ट्रिंग यूज़र से ली और हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। अब कोड हम लिखने जा रहे हैं कि हम अप्लाई करेंगे स्ट्रिंग के फंक्शन। देखिए स्ट्रिंग के फंक्शन हम 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है कि जो भी मैंने वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मेरी स्ट्रिंग स्टोर हो चुकी है, मैं उस वेरिएबल के थ्रू जो है फंक्शंस को कॉल कर लूँ। जैसे कि मैंने लिखा इन अपर केस, एज इट इज़ लिखा आएगा, और मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग जिस भी वेरिएबल में स्टोर हुई है वो वेरिएबल का नेम है नेम। तो नेम डॉट अपर केस, नेम डॉट लोअर केस एंड नेम डॉट टाइटल केस फंक्शन। मैंने इस तरीके से तीनों फंक्शन यूज़ कर लिए। और इसका एक दूसरा भी तरीका है, अगर मैं नहीं चाहती कि मैं वेरिएबल के थ्रू फंक्शन को कॉल करूँ, तो हम जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो str क्लास से बिलोंग करता है। तो हम str क्लास का ही यूज़ करके और उस क्लास के अंदर ये तीनों फंक्शंस प्री बिल्ट हैं, अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस। हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे और उन फंक्शंस के अंदर एज एन पैरामीटर दे देंगे इस वेरिएबल का नेम जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग स्टोर है। तो अब हम देखिए कैसे हमने यहाँ पे एक st वेरिएबल के अंदर एक इनपुट फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग को पास करा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट करा लिया इस स्ट्रिंग को। अब मैं str क्लास की हेल्प से फंक्शन को कॉल कराऊंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन अपर केस में str डॉट अपर फंक्शन के अंदर एज एन पैरामीटर दे देंगे st को, कि जो भी मेरा वेरिएबल है वो एज एन पैरामीटर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ना मैंने आपको स्ट्रिंग को बनाना, उसको डिस्प्ले कराना, उसका टाइप पता करना, और स्ट्रिंग में 3 बेसिक फंक्शन मैंने यूज़ करे हैं, अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस। और मैंने इसके दोनों ही मेथड आपको बता दिए कि अगर आप str क्लास के थ्रू स्ट्रिंग को कॉल कर रहे हो तो कैसे करोगे, और अगर आप डायरेक्टली वेरिएबल के थ्रू कॉल कर रहे हो तो कैसे करोगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया कि str क्लास के थ्रू अगर आप कॉल कर रहे हो फंक्शन को तो उस फंक्शन के अंदर आपको पैरामीटर देना पड़ेगा वेरिएबल का नेम, और अगर आप वेरिएबल के थ्रू कॉल करो तो आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इनपुट फंक्शन के आगे हमें कोई टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इनपुट फंक्शन एज इन स्ट्रिंग ही लेता है यूज़र से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप इसको रन करा करके देखेंगे पाइथन स्पेस फाइल नेम डॉट py, तो ये आपका जो है आउटपुट में पूछेगा एंटर दी स्ट्रिंग। सपोज आपने कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दी, उसमें कुछ अपर केस कुछ लोअर केस टाइप के लेटर लिख देना, ठीक है। तो वो आपको क्या करेगा कि पहले अपर केस में दिखा देगा, सेकंड लोअर केस में और थर्ड टाइटल केस में। फिर पूछेगा एंटर स्ट्रिंग, वापस से एक और स्ट्रिंग आप दे के दिखा देना, और उसके बाद ये आपको आउटपुट में दिखा देगा तीनों ही केसेस में करके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से आप जो है चीज़ों को सीखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जो सच में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।